नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में बॉर्डर के करीब हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात के लोग दंगा करने पर उतारू हैं। राजधानी ढाका से लेकर पोर्ट सिटी चटगांव और इंडस्ट्रियल हब खुलना तक घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। मेमनसिंह शहर में एक हिंदू की सरेआम चौराहे पर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने ढाका में 2 अखबारों के दफ्तरों को आग लगा दी। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सेना की मदद से रिपोर्टर्स की जान बचाई जा सकी। पूरे बांग्लादेश में दंगाइयों का तांडव जारी है, लेकिन सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बड़ी खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में खराब हो रहे हालात पर चिंता जाहिर की है। भारत के 2 डिप्लोमेटिक मिशंस पहले ही बंद हो चुके हैं। वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में माहौल अचानक खराब क्यों हुआ? कट्टरपंथियों को अब किस बात पर गुस्सा आया? बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे क्यों लगे और मोहम्मद यूनुस चुप क्यों हैं? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि फिलहाल ढाका में हालात कैसे हैं और पिछले 24 घंटे में स्थिति हाथ से क्यों निकली। असल में कल देर रात बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया कि सिंगापुर में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी का निधन हो गया है। जैसे ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद पूरे बंगाल में कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। पूरी रात बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा लगातार होती रही। आज शाम को जब हादी की डेड बॉडी ढाका पहुंची तो इनकलाब मंच के हजारों सपोर्टर बड़ी तादाद में ढाका एयरपोर्ट पहुंच गए। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट के बाहर की हैं। ये भीड़ पिछले साल शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए जमा हुई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। हमारे यहाँ बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिंदू मुस्लिम की सियासत तेज हो रही है और इसका सेंटर पॉइंट बन गया है मुर्शिदाबाद। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के हीरो बनने की कोशिश में हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रख दी गई थी। अब हर जुम्मे को उस खेत में नमाज के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिसमें बाबरी मस्जिद बननी है। आज भी नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि आज बंगाल के अलावा असम, बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में उन्हें सपोर्ट देने पहुंचे। हुमायूं कबीर ने जुमे की नमाज से पहले ऐलान कर दिया कि वो 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से भी होगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं ममता सिर्फ उनका वोट लेती है, उनके लिए कुछ करती नहीं। 33 साल पहले मुसलमान को जो दुख दिया, जो अछड़ पड़ा बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध किया है। बाबा बागेश्वर आज मुंबई में थे। मुंबई में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। आज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन बाबरी की नींव रखी गई थी उसके अगले ही दिन वो कोलकाता गए थे और गीता का पाठ करवाया था। उन्होंने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद बनाकर कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। बाबा ने जो बात कही उसे यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। यूपी की मोहनलालगंज सीट से
समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने भारत में पॉल्यूशन के लिए हिंदुओं के रीति रिवाजों को जिम्मेदार ठहरा दिया। आर.के. चौधरी ने कहा कि हिंदू शव का दाह संस्कार करते हैं, शव को जलाने से जहरीली गैस निकलती है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। ये बात सही है कि आर.के. चौधरी सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर चौधरी साहब में हिम्मत है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए राजी करें कि वो अपनों के मरने पर दाह संस्कार नहीं करेंगे, चिता नहीं जलाएंगे। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम को इस तरह के हल्के बयान देकर ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण वाकई में गंभीर समस्या बन गया है। आज भी दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में रहा। कई जगहों पर AQI 387 था, कई इलाकों में AQI 480 तक रिकॉर्ड किया गया। पॉल्यूशन की खराब हालत को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में एयर प्योरीफायर लगवाने का फैसला किया। अब आपको दिखाता हूं सियासत की अच्छी तस्वीर। पार्लियामेंट का विंटर सेशन आज खत्म हो गया। संसद सत्र के दौरान सरकारी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तलवारें खींची रही, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे, शोर शराबा हुआ। लेकिन सेशन खत्म होने के बाद जो तस्वीर आई वो अच्छी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी एक साथ चाय पीते और हंसते बोलते नजर आए। असल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विंटर सेशन खत्म होने के बाद सभी पार्टियों के नेताओं को चाय पर बुलाया था। दोनों पक्षों के बड़े नेता इस टी पार्टी में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत तमाम मंत्री मौजूद थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुधरते रिश्तों की झलक नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी की मीटिंग में भी दिखाई दी। दरअसल प्रियंका ने कल लोकसभा में कहा था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की समस्याओं पर बात करने के लिए नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट मांग रही हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। इस पर गडकरी ने कहा कि प्रियंका जब चाहे उनसे मिल सकती हैं, उनके दरवाजे खुले हैं। और इसके बाद प्रियंका जब गडकरी से मिलने पहुंची, केरल की 6 सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। गडकरी ने कहा इनमें से कुछ योजनाएं राज्य सरकार के अंडर आती हैं, तो प्रियंका ने हंसते हुए कहा कि बहुत जल्द केरल में कांग्रेस की सरकार आएगी, तब वो इसे देख लेंगी। इलीगल ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने आज पूर्व क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन थप्पा, एक्टर्स उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, नेहा शर्मा और अंकुश हाजरा की करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। इन सभी सेलिब्रिटीज पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी ऐप को प्रमोट किया, इसके बदले में इलीगल तरीके से विदेशों से पेमेंट लिया। आज ईडी ने युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की, उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ की, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख, सोनू सूद की 1 करोड़ और नेहा शर्मा की करीब 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टीज को जब्त किया। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने पोस्ट किया। वीडियो में बुर्ज खलीफा के ऊपर स्टील के स्ट्रक्चर पर बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में बारिश और बादलों के गरजने की साउंड है।